हुड्डा शैलजा गुट में शहमात का खेल। शैलजा कैंप लगातार 2 चुनाव हारने वालों को टिकट न देने के पक्ष में। पूर्व सीएम खेमे में मची बेचैनी। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर रणनीति बनाने का दौर भी जारी है। इसके साथ ही गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभा सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धुर विरोधी कुमारी शैलजा के ग्रुप में अंदर खाने शहमात का खेल भी स्टार्ट हो चुका है। विरोधी धड़े को कमजोर कर अपना कद बढ़ाने के लिए दोनों गुटों के नेता लगातार हाथ पैर मार रहे हैं। कुमारी शैलजा और उनके साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला का ग्रुप इस कोशिश में है कि लगातार 2 चुनाव हार चुके नेताओं को इस बार टिकट ना मिल पाए। इसके लिए अब फील्डिंग भी जमाई जा रही है। ये धड़ा हाईकमान को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों पर दांव लगाया जाए ताकि पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सके। जानकारों का मानना है कि अगर शैलजा खेमे की ये प्लानिंग सिरे चढ़ गई तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुड्डा खेमे से जुड़े नेताओं को होगा। यही वजह है कि इस धड़े के नेताओं में थोड़ी बेचैनी दिख रही है। इन नेताओं की जगह अगर नए चेहरों को टिकट मिला और पार्टी सत्ता में आई तो सीएम चेहरे को लेकर भी शैलजा खेमे की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। लोकसभा चुनावों में 10 में से 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेसी वर्करों और नेताओं में उत्साह का माहौल पहले से ही है। यही कारण है कि ज्यादा नेता पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी में हुड्डा और शैलजा कैंप के बीच आपसी खींचतान भी बढ़ने लगी है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने दोनों गुटों को सार्वजनिक तौर पर एकजुटता दिखाने का सख्त निर्देश दे रखा है, लेकिन अंदर खाने दोनों ही गुट एक दूसरे की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। शैलजा रणदीप गुट की कोशिश है कि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में हारने वाले नेताओं को इस बार किसी सूरत में टिकट ना मिल पाए। ऐसे नेताओं में ज्यादातर नेता हुड्डा कैंप से आते हैं। बता दें कि लगातार 2 चुनाव हारने वाले ज्यादातर नेता हुड्डा कैंप के हैं। अगर शैलजा रणदीप गुट की चली और लगातार 2 चुनाव हार चुके नेताओं को टिकट देने से पार्टी ने परहेज किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुड्डा कैंप को होगा। हुड्डा गुट से जुड़े ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो 2014 और 2019 में पार्टी का टिकट मिलने के बावजूद जीत पाने में नाकामयाब रहे। वहीं बात शैलजा और रणदीप खेमे की करें तो रणदीप और शैलजा दोनों ही ये चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान जनता की ओर से खारिज किए जा चुके इन नेताओं की जगह नए चेहरों पर दाव लगाए ताकि जनता और पार्टी केडर को ये संदेश जा सके कि कांग्रेस में चेहरों से ज्यादा काबिलियत मायने रखती है। अब इसी के लिए दोनों नेता लगातार दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा शैलजा कैंप को होगा। वहीं कांग्रेस की हाईकमान को लगता है कि हरियाणा में इस बार लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर है और वो राज्य में 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा से नाराज है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नतीजों ने उनकी इस थ्योरी को और मजबूती दी है। ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि पार्टी के पास भाजपा को सत्ता से बाहर करने का इस बार सुनहरा मौका है। पार्टी नेतृत्व इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है। वहीं पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी से बचने के लिए राज्य में संगठन बनाने का काम भी होल्ड पर डाल दिया गया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हालातों को भांप चुके हैं और इसलिए उनमें अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने की होड़ नजर आ रही है। इन नेताओं को लगता है कि अगर पार्टी को बहुमत मिला तो चुनाव नतीजों के बाद संख्या बल के आधार पर सीएम पद पर मजबूती से दावा ठोका जा सकता है। वहीं कांग्रेस हरियाणा में दलित चेहरे के रूप में शैलजा को आगे करके ओबीसी और दूसरे वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। यदि 2 बार चुनाव हारने वालों के टिकट कटे तो हुड्डा खेमा बैकफुट पर होगा और एडवांटेज शैलजा कैंप के पास होगा। याद दिला दें कि कांग्रेस में हुड्डा विरोधी कैंप की अगुवाई कर रही शैलजा के साथ पहले रणदीप सुरजेवाला के साथ किरण चौधरी भी थी, लेकिन अब वो बीजेपी में जा चुकी हैं। ऐसे में शैलजा कैंप में किरण चौधरी की जगह लेने का दावा जनता दल के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय शरद यादव के समधी कमलवीर कर रहे हैं। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी की शादी कमलवीर के बेटे राजकमल से हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सुभाषिनी को अपनी बहन मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस नाते राव कमलवीर सिंह की राहुल गांधी के यहाँ सीधी एंट्री है। जातिगत रूप से देखा जाए तो इस समय शैलजा कैंप में एक दलित, एक जाट और एक यादव नेता हो जाते हैं। तो हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर शैलजा खेमे के बनते और हुड्डा खेमे के बिगड़ते समीकरणों के विषय में आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स।